पीछे यीशु के चलो, सब लोग एक मन के साथ। मैं रास्ता हो, वादी और पहाड़ मैदान में, अगर तुझे जाना हो। और एक बार पीछे यीशु के, पीछे यीशु के चलो, सारे दुख में रास्ता हो, वादी और पहाड़ मैदान में, अगर तुझे जाना हो, फिर भी खुशी से चलूंगा, जहाँ जाए उसके कदम, जानता हूँ कि यही रास्ता वचन निकालेंगे। भजन संहिता 33 का 12, Psalms 33 का 12। क्या ही धन्य है क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। आप पढ़ो। ಯಾವ ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಹಾ. ಯಾವ ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ಸ್ವಕೀಯ ಜನರನ್ನಾಗಿ ಆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಹಾ. ಅವರೇ ಧನ್ಯರು. हाँ, और एक बार पढ़ो कोई। हाँ, क्या ही धन्य है क्या ही धन्य है वह जाति वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। जिसका परमेश्वर यहोवा है। बस, है ना। एक हम लोग पिछले दिनों में भी देखा था, पृथ्वी के सतह के ऊपर जितने भी मानव है उन सब में अगर कोई है तो वो कौन है? जिसके साथ परमेश्वर है ना। मूसा क्या बोलते हैं? तेरे प्रजा के लोग और मैं विशेष है। कैसे पता चलेगा कि तू हमारे साथ में? तो अभी भी हम इधर देखते हैं, संगीतकार कहता है क्या क्या है? क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है ना। अच्छा, ये वचन को जब ध्यान से हम लोग देखते समय में कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में क्या महत्व है, कई बार हम लोग को ये समझ में आना जरूरी है। परमेश्वर का मेरे जीवन में क्या महत्व है, क्यों मेरे पास परमेश्वर चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कुछ लोग परमेश्वर को ढूंढते समय में कुछ शारीरिक आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर को क्या करते हैं? ढूंढते हैं, है ना। मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, आशीष चाहिए, इन चीज़ों के लिए परमेश्वर को क्या करते हैं? ढूंढते हैं। कुछ लोग को देखते समय में वो लोग परमेश्वर से काम करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए मुझे क्या दे? ज्ञान बुद्धि दे। इस विषय के लिए परमेश्वर को क्या करते हैं? ढूंढते हैं। लेकिन जो समझदार है, जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? परमेश्वर को समझकर वो परमेश्वर से कोई चीज का मांग नहीं करता है। वो क्या मांग रखता है? आप चाहिए। नहीं समझ में आया? गोविंद भाई नहीं समझ में आया? लोग कई बार परमेश्वर के पास कुछ चीज के लिए आते हैं। एक तो उनको शारीरिक कुछ मांग है, वो मांग के लिए वो परमेश्वर के पास क्या करते हैं? आते हैं। कुछ लोग ज्ञान मांगने के लिए परमेश्वर के पास क्या करते हैं? आते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो परमेश्वर से कुछ मांग नहीं रखता है। वो परमेश्वर से क्या मांगता है? आप चाहिए। बात समझ में? और एक बार दोहराता हूँ, फिर एक बार। रमेश समझ में आया? नॉर्मली लोग परमेश्वर के पास क्यों आते हैं? सबको अलग अलग मांग होती है ना, जरूरतें हैं।
वो जरूरतों को रखकर प्रभु मुझे ये क्या करो दो, ये मुझे दो, ये मुझे दो। कुछ लोग ज्ञान मांगते हैं, प्रभु मेरे बच्चों को पढ़ाई के लिए क्या दो, ज्ञान दो, क्योंकि ज्ञान किसके पास से मिलेगा, परमेश्वर के पास से मिलेगा। मतलब इसको अगर हम लोग थोड़ा गहराई से देखते समय मेरी फायदा को ढूंढ कर ही क्या करते हैं सभी जन, हम अपनी फायदा को ढूंढ कर, मुझे कुछ उसके पास से क्या करना है, मिलना है, मुझे उसके पास से कुछ मिलना है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति है ना, दो प्रकार के लोग हैं, एक बुद्धिमान है, दूसरा मूर्ख। हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, मुझे आपके पास से कुछ चीज नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। और एक उदाहरण के लिए मूसा परमेश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत नहीं, आप हमारे साथ चलो। और एक उदाहरण आपको बताता हूं, सुलेमान राजा परमेश्वर से क्या किया, क्या प्रार्थना किया, बुद्धि। फर्क समझ में आ रहा है, मेरा बोलने वाला बात का अर्थ समझ में आ रहा है आपको। मूसा क्या मांग रहा है, आप खुद मेरे साथ आओ। लेकिन सुलेमान राजा क्या मांग रहा है, प्रभु तेरी प्रजा, तेरा ही काम कर रहा हूं, तेरे प्रजा के लोगों को न्याय करने के लिए, उन पर राज्य करने के लिए मुझे क्या दे, ज्ञान और बुद्धि दे। फर्क आपको समझ में आया। इनमें से आप और मैं कौन सा कैटेगरी में आते हैं। अगर आज तक प्रभु के पास, प्रभु मेरे बच्चों के लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरे खुद के लिए, मेरे कमजोरी के समय में, है ना, ऐसे अलग अलग प्रकार के, अगर सिर्फ मांग के लिए प्रभु के पास अगर इतने दिन हम लोग आए थे, अब हमारा सोच क्या करना, बदलना। क्या मांगे, मुझे आप चाहिए। मूसा के समान हम लोग कहना मुझे आप चाहिए। इधर भी दाऊद का भजन आपने कई बार पढ़े होंगे, कहीं भी दाऊद ये नहीं बोलता है कि मुझे प्रभु शत्रु का सामना करने के लिए मुझे क्या दे, ताकत दे, मैं इसको लांग कर जाना चाहता हूँ सेनाओं को, मुझे क्या दे, शक्ति दे, मुझे समझ दे। ऐसा कहीं प्रार्थना करता हुआ आपने दाऊद को देखा, कहीं भी नहीं देखा होगा। तो इस बात को नोट करना, दाऊद के अंदर की खूबी क्या थी। इसलिए वो बोलता है, धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा, जिसका परमेश्वर यहोवा। कईयों का परमेश्वर अलग अलग है। किसी का परमेश्वर कौन है, काम धंधा, किसी का परमेश्वर क्या है, पैसा। अभी इस विषय में अभी अगला सप्ताह का प्रभु का मर्जी है, अगला संडे को हम लोग धन के बारे में और थोड़ा बाकी है, उसमें देखते समय कईयों ने अलग अलग क्या बना के रखे, मूर्त बना कर रखे। हमने असली में जो सामने के मूर्त छोड़ दिए, पहले दंडवत करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, उन मूर्तों को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन अलग अलग मूर्तों को किधर लगा के रखे, अपने हृदय में उसको सेट करके रखा। सही बात बोला, क्या करके रखा, सेट करके रखा। वो अभी हिल नहीं सकता, सेट ही कर दिया। इसलिए दाऊद कहता है, धन्य वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा। तो मुझे परमेश्वर से कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे क्या ही चाहिए, आप चाहिए। मूसा के समान हम कहना, आप मेरे साथ चलो। दाऊद के समान, दाऊद का भजन किधर भी पढ़ो, दाऊद का लाइफ के बारे में आप किधर भी पढ़ो, ये बात को आप आज के बाद जब पढ़ेंगे तो ध्यान रखकर पढ़ना। कहीं भी दाऊद मुझे वो दे ये दे करके नहीं मांगता है, तू मेरे साथ चल। मैं अभी एक सेना से लड़ाई करने जा रहा हूं, तू उसमें मुझे जीत देगा क्या, मैं जीतूंगा क्या। परमेश्वर से पूछता है, अगर मैं जाऊंगा तो मुझे जीत मिलेगी क्या। तो उस समय में वो जीत नहीं मांग रहा है, उस समय प्रभु से ये अनुमति ले रहा है, क्या पूरे लड़ाई में जाते समय तू मेरे साथ रहेगा। नहीं समझ में। हम क्या पूछते हैं, मैं जा रहा हूं प्रभु, मुझे इसमें क्या दे। लेकिन दाऊद का सोच कैसा है, प्रभु अगर मैं इस लड़ाई में जाऊं, क्या तू मेरे साथ रहेगा। मैं जीत तभी पाऊंगा जब तू मेरे। अभी समझ में आया। तो अभी हम लोग दाऊद के कुछ पॉइंट्स हम लोग नोट करेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे
भजन संहिता 46 का 1, जल्दी जल्दी पढ़ो। हाँ, भजन संहिता 46 का 1। परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है। परमेश्वर हमारा क्या है? शरण स्थान है, हमारा बल है। हाँ। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अति सहज से मिलने वाला, ये कौन है? वापस पढ़िए। परमेश्वर मेरा क्या है? शरण स्थान है। परमेश्वर मेरा क्या है? बल है। परमेश्वर मेरा सहज से मिलने वाला सहायक है। मतलब दावीद ने परमेश्वर को अलग और शरण स्थान को अलग नहीं किया, या परमेश्वर को अलग, शक्ति को अलग नहीं किया। परमेश्वर को अलग और सहज से मिलने वाली सहायता को, ये दोनों को अलग नहीं किया। वो किसको ही बोल रहा है? तू मेरा क्या है? शरण स्थान। तू मेरा बल है। तू मेरा सहज से मिलने वाला सहायक। और एक वचन पढ़िए आप, 23 का 1, Psalms 23 का 1। यहोवा मेरा चरवाहा है, हाँ। मुझे कुछ घटी न होगी। हाँ, पढ़ा। उसके बाद देखो भजन संहिता 91 का 2 पढ़ो। 91 का 2 भी ले लो। विषय में कहूंगा, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। कौन कौन? किसको ही बोल रहा है? यहोवा तू खुद मेरा क्या है? शरण स्थान है। तू ही मेरा क्या है? गढ़ है। हाँ, और वह मेरा परमेश्वर है। वह मेरा क्या है? परमेश्वर। मतलब ये सब किसको ही बोल रहा है? परमेश्वर। मतलब इधर ये परमेश्वर और उससे मिलने वाली चीज, दोनों को ये क्या नहीं कर रहा है? नहीं समझा तो बोलो, वापस हम लोग बोलिए। अच्छा, मूसा परमेश्वर से क्या बोलता है? मुझे आँख चाहिए। क्यों ऐसा बोलता है? उसी के अंदर सब कुछ है। किसके अंदर है ना? पिछला बार आपको बताया ना, हमको कौन सा धन मिला है? अगम्य, असीम ना वो धन के बारे में क्या बोले थे? अगम्य धन ना? नहीं, हाँ, धन हमको जो धन मिला है, ये, हाँ, ये धन, ये क्यों हमें ये धन चाहिए? ये धन के अंदर सब कुछ है। मतलब एक बक्सा के अंदर सब कुछ है। कई बार हम क्या बोलते हैं? बक्सा नहीं चाहिए, उसमें का सामान दे दो एक एक। समझ में? बॉक्स नको, उसके अंदर का एक एक दो। कभी चंगाई चाहिए वो ले लेंगे। हाँ, जो मेरा जरूरत है उतना मांग लेंगे, बाकी का प्रभु किसी के पास रख, अपने पास रख। बात समझ में आ रहा है आपको? मूसा बोलते ऐसा नहीं, पूरा लॉट ही मेरे पास क्या करने दो, आने दो, कि समय समय में जो जो जरूरत पड़ेगा ना, अपने आप वो क्या होगा? इस्तेमाल हो जाएगा। ये मूसा बोल रहा। लेकिन सुलेमान ने क्या बोला? वो पेटी में से सिर्फ क्या दे? अभी समझ में आया? बात समझ में आया? एक चीज, बाकी का नको, बाकी का आपके पास नको। नहीं समझ में आया? हम क्या मांग रखेंगे प्रभु से? आप चाहिए। आप अगर आ गया तो क्या जरूरत, क्या जरूरत है सब आ गया। जभी क्या क्या जरूरत पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो क्या कर लेगा? ले लेगा। अभी समझ में आया? इतना क्लियर हो गया? तो इसलिए दाऊद बोलता है, धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा। आप और मैं धन्य, ब्लेसेड, आशीषित है ना? ये साल पूरा यही शब्द वापरेंगे। क्या? आशीषित तब होंगे जब आपके साथ क्या है? परमेश्वर। क्यों परमेश्वर को हमें लेना है? उसी के अंदर सब है। इसलिए दाऊद ने लिखा हुआ सब भजन को आप पढ़ो, और दाऊद का जीवनी को भी अगर आप पढ़ेंगे, राजाओं की किताब में, इतिहास की किताब में, किधर भी वो ये नहीं बोलता है कि प्रभु मैं इधर जा रहा हूं, मुझे क्या दे? ताकत दे, तू मुझे संभाल ले। ऐसा नहीं बोलता। क्या बोलता है? मेरे साथ तू मेरे साथ, तू अगर मेरे साथ रहेगा तो
मुझे जो चाहिए वो टाइम पे तू मेरे को क्या करेगा, देगा। इसलिए इधर अभी भजन संहिता में जितने भी पढ़ा उसमें हम देखते तू मेरा बल है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा छिपने का स्थान है, तू मेरे साहस से मिलने वाला सहायक है। और क्या पढ़ा, तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा दृढ़ गढ़ है ना। समझ में आया? हाँ, और पढ़ेंगे भजन संहिता 27 का 5। क्योंकि नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना, प्रचार नहीं, हम लोग वचन सीख रहे, समझ में आया? तो नहीं, एक बार और रिपीट कर लेंगे 27 का 5। क्योंकि हाँ वो तो हाँ मुझे विपत्ति के दिन हाँ, मैं अपने मंडप में छिपा रखेगा। वह विपत्ति के दिन मुझे अपने मंडप में क्या करेगा, छिपाए रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा। समझ में आ रहा है? इधर परमेश्वर को ये नहीं बोल रहा है प्रभु फलाना जगह में जाएगा, अगर मुसीबत आएगी तू मुझे उधर एक टेंट बना के दे दे, उधर मेरे को एक शरण स्थान बना के दे दे, ऐसा नहीं बोल रहा है। जब भी प्रॉब्लम्स आएगा तो खुद अपने अंदर मेरे लिए क्या बना के ले लेगा, एक जगह बना के मुझे अंदर क्या कर लेगा, रख लेगा। मतलब मेरी सुरक्षा भी कौन है, परमेश्वर। और एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 18 का 2। यहोवा मेरी चट्टान यहोवा मेरा क्या है, चट्टान और मेरा गढ़, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ, जिसका मैं क्या हूँ, शरणागत। उसका चीज को मैंने लेता हूँ, मैं उसके अधीन हूँ। गोविंद में समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मैं उसका क्या हूं, शरणागत हूं। शरणागत का मतलब मैं उससे लेकर उधर से अलग नहीं हो जाऊंगा, मैं खुद ही उसके पास क्या हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा। समझ में आया? समझ, इसको समझाने के लिए समझो, दो बच्चे बाहर मैदान में मारामारी कर लिया है ना, या इसमें साइमन जीत गया, साइमन जीत गया। अभी साइमन को डर है, अब आनंद मेरे को मिलेगा तो किधर भी क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, जोर से बोलो, आप बताओ। हमने ये सब खेल देखा ना हमने, हाँ, सीधा भाग के किसके पास चला जाएगा, पापा के पास जाएगा, और पापा कैसे हो, क्या हो, है ना। उसके साथ ऐसा बात करके बैठेगा जैसे कि इसने कुछ भी अपराध नहीं किया। बाद में पीछे से आएगा कौन, आनंद आएगा। अभी आनंद, इसका पापा को देखते आनंद क्या करना शुरू करेगा, क्यों रोएगा, क्योंकि अभी तो मैं कुछ भी, अगर ये मेरे को बाहर मिलता था ना, लेकिन अभी मैं क्या करूं, उसका पापा सामने खड़ा है तो रोएगा, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। तब उसको पापा पूछेगा क्या हो गया, तब बाद में पापा तसल्ली के लिए क्या करेगा, हे ऐसा नहीं करने का। मतलब मेरे बोलने का मतलब क्या है, जब भी कुछ भी जरूरत है, ये बेटा किधर भाग के चला जाता है। लेकिन परमेश्वर का विषय आते समय हम लोग क्या बोलते हैं, मालूम है, प्रभु में उधर रहेगा, मेरे को सहायता भेज दो, मेरे लिए मदद को क्या कर दो, मेरे को चंगाई भेज दो। मैं क्यों ये बात को बोल रहा हूँ, एक उदाहरण, गुस्सा नहीं मानना, पिछला दिन बीमार थे, है ना, मैं उनको ही नहीं बोल रहा हूँ, ये सबके लिए लागू है, हम सबके लिए, मेरे लिए भी लागू है। बीमार थे, मरने का हाल भी अगर आ जाए, किधर आके पड़ना, अभी समझ में आया? ये खुश नसीब समझना कि मेरा जान यहाँ से क्या हो जाए, निकल जाए। मैं बोलने समझ में आ रहा है, इतना मेरे को प्रभु के प्रति क्या रहना चाहिए, प्रेम। समझ में आया? मैं ये उदाहरण क्यों बोल रहा हूँ, अभी हम अकेले पड़े रहेंगे, हम क्या सोचते हैं कि प्रभु मुझे क्या भेजेगा, चंगाई भेजेगा, भेजेगा नहीं। ये लेन देन का चीज नहीं कि मैंने पैसा दे दिया मेरा काम हो गया, नहीं, परमेश्वर खुद मेरे साथ क्या करेगा, रहेगा। तो मेरा फर्ज क्या बनता है, मैं दूर नहीं जाऊं, ऐसे परिस्थिति के वक्त मैं खुद उसको क्या करूं, ढूंढ कर आकर क्या हो जाऊं,
शरणागत। वो लाइन को पढ़ो वापस, वो वचन को पढ़िए, पूरा वचन को। हाँ, यहोवा मेरी चट्टान यहोवा मेरा चट्टान और मेरा गढ़ मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। जिसका मैं क्या हूँ? शरणागत। शरणागत का मतलब समझ में आ गया? मैं खुदा कर क्या आऊंगा? शरण लो। इसलिए गोविंद भाई को भी कल बोला, आपको जिधर जाना है क्या करो, जाओ। शाम को इधर क्या कर जाने का? मैं ऐसा मुझे बोलना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आप इस बात को नहीं जानने कर। लेकिन ये बात किसके अंदर से आना चाहिए था? हमारे अंदर से आना चाहिए था भाई। हाँ, वो सब है, मेरा फर्ज है, ये सब मेरे को निभाना, लेकिन प्रथम स्थान किसको? परमेश्वर। इसलिए मैं कुछ भी जाऊं, कोई भी प्रोग्राम बनाऊं, ये ध्यान में रख के कि मैं हमेशा किधर पड़ा रहा हूं, है ना। दाऊद क्या बोलते, देवड़ी में, है ना, बाहर वरांडा में भी मेरे को जगह मिलेगा। अब बोलता नहीं बोलता? क्यों परमेश्वर ने दाऊद को इतना आशीर्वाद किया? इसका कारण समझ में आ रहा है। उसने सब कुछ किसको मान लिया? सब कुछ परमेश्वर को मान लिया। इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद को बहुत क्या किया? नया नियम में आते समय में भी, नया नियम में आते समय में भी पौलुस एक वचन बोलता है, आप पढ़ेंगे 1 करंती 1:30। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हाँ, वापस एक बार पढ़िए ध्यान से, हाँ, समझ कर पढ़िए। हाँ, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, तुम अभी मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, हमारे लिए क्या है? ज्ञान। हाँ, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। ये सब कौन है मेरे लिए? ये वचन जल्दी नहीं समझ में आएगा, फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वचन में क्या लिखा है। मेरे लिए सब कुछ कौन है? यीशु। मेरे लिए सब कुछ कौन है? क्या क्या है? परमेश्वर की तरफ से यीशु मेरे लिए छुटकारा, हाँ, ज्ञान, धर्म, पवित्रता, ये सब कौन है? छुटकारा, ये सब कौन है? यीशु मसीह मेरे लिए। मेरे लिए अगर छुटकारा अगर कोई है, कौन है? मेरे लिए अगर उद्धार बोलेगा तो, मेरे लिए अगर हाँ धर्म बोलेगा तो यीशु मसीह। इसका मतलब समझ में? ये पिता की ओर से हमें मिला। और एक बार प्रवचन, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हाँ हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म हाँ और पवित्रता हाँ और छुटकारा। हाँ, परमेश्वर ने मुझे छुटकारा नहीं दिया, मेरे को क्या दिया? सोच के बोलो, यीशु दे दिया। अभी समझ में आया? मैं नहीं समझ में आया? अभी कई बार हम लोग क्या होता, प्रभु मुझे छुड़ा, है ना। हम लोग खाली क्या मांग रहे हैं? उसका एक चीज का, लेकिन पिता ने हमारे लिए टोटल बंडल दे दिया। किसको? यीशु ही मेरे लिए ये सब है। छुटकारा है, धर्म है, पवित्रता है, ज्ञान। अब अच्छे समझ में आ रहा है? तो मुझे छुटकारा चाहिए, उद्धार चाहिए, है? क्या चाहिए? यीशु चाहिए। क्यों यीशु चाहिए? उसमें सब है, उसमें सब है। अभी समझ में? अभी मेरा सोच बदल गया, है ना। इतना देर खाली एक पार्ट मांगते थे, एक टुकड़ा मांगते थे, जैसा वो कनानी स्त्री क्या होती थी, मेज से गिरने वाली टुकड़ा, झूठा। अरे भाई तू कुत्ता थोड़ी है, नहीं, कौन है? पुत्र के पास सब कुछ दे दिया।
अगर एक एक चीज मांगता है ना, वो कौन है? हाँ, समझ में, एक एक चीज बस इतना दे प्रभु, इतना काफी नहीं। अभी हमारा सोच बदलना। प्रभु मुझे, जैसा पुराने नियम में दाऊद किसके पीछे पड़ा रहता था? परमेश्वर के पीछे। मूसा किसके पीछे पड़ा रहता था? तो नया नियम में हमारे लिए परमेश्वर ने किसको दिया है? यीशु मसीह को दे दिया। इसलिए मेरा सब कुछ कौन है? यीशु मसीह। बात समझ में? एक और बात हम पढ़ेंगे, पहला सामुएल 30:6। पहला सामुएल 30:6। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। दाऊद एक बार बड़े संकट में पड़ गया। अभी वो क्या संकट में पड़ा, आज घर में जाकर पढ़ो। मैं कल इसमें से आपको एक प्रश्न पूछेगा। हाँ, बड़े संकट में पड़ गया क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियां के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। दाऊद के साथी लोग दाऊद के ऊपर पथराव करने के लिए तैयार हो गए थे। हाँ, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हियाव किसको याद करके? इधर भी है, किसको ये देख रहा है? अभी समझ में आ रहा है? इधर ये क्या करना चाहिए था? दो उपाय। आप और मैं अगर इस जगह पे होते, दो उपाय। एक तो मेरे खुद के अंदर थोड़ा ताकत को क्या कर लेते थे? बढ़ाते थे। कैसे? थोड़ा खान पीन, थोड़ा एक्सरसाइज, है ना, ये सब करके खुद के अंदर के बल को क्या कर लेते थे? बढ़ा लेते थे। या दूसरा तरीका है, मेरे खुद के मनोबल को, हम लोग बोलते हैं ना पॉजिटिव सोचने का, है ना? ऐसे सुना है आप लोग ने कभी भी? क्या सोचने का? पॉजिटिव। तभी हम लोग सब चीज को क्या कर सकते हैं? ये दुनिया का सोच है। पॉजिटिव सोचेंगे तो सब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारा तरीका। या तो दूसरा तरीका क्या है? हम दूसरों का मदद लेंगे। एक तो हमारे रिश्तेदार, हमारा पड़ोसी, नेता लोग, इनके क्या लेंगे? ये जब इस संकट में पड़ा, इसने किसको याद किया? पिछले दिन भी हमने देखा था, वो कौन था? नेहेमिया क्या दे रहा था? दाखरस दे रहा था। राजा ने बोला तेरा मुंह आज उदास है। तब ये देख रहा है कि राजा मेरी मन की बात को क्या करने लगा? मतलब परमेश्वर इसके अंदर काम किया। तो उस जगह पे मैं और आप रहते तो हम लोग क्या करते थे? राजा को ही क्या कर लेते थे? गले लग जाते थे। राजा तू मेरा मन का बात को क्या करने लग गया? लेकिन उस वक्त में, वो वचन में हमने पढ़ा था, नेहेमिया ने किसको देखा? उधर खड़ा है सामने सामने, लेकिन उसका नजर किधर जा रहा है? परमेश्वर की तरफ, स्वर्ग की तरफ जा रहा है। इससे मेरा बोलने का उद्देश्य क्या है? पूरा वचन को हम जब पढ़ते हैं, क्या समझ में आता है? मेरे लिए सब कुछ कौन है? यीशु। मेरे लिए सब कुछ क्या है? यीशु। कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, एक ही दवा है, एक ही दवा है। कौन है वो? यीशु मसीह। समझ में आया? इसलिए इन बातों को हम लोग को ध्यान रखकर चलना है। इसलिए लिखा है, क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। क्यों लिखा है? यहोवा जिसके साथ में है, जाति जाति का हालत क्या हो जाएगा? एक समझाने के लिए आपको मालूम होगा, ओपनी फिनेहास, ये लोग ने जब वाचा का संदूक लेकर गए थे, एली के बच्चे लोग जोर जोर से पुकार रहे थे। लोगों डर गए थे कि लोग क्या लेकर आ रहे? वाचा का संदूक। क्यों वाचा का संदूक? वाचा का संदूक अगर आ रहा है तो इनके साथ कौन आ रहा है? परमेश्वर आ रहा है। तो सामने वाला दुश्मन क्या हो गया था? डर गया था। मालूम है बात? है ना? इस्राएली भी सफर करते समय में इस्राएली आ रहे हैं बोलेगा तो क्या कर जाते थे? क्यों? ये कौन सी जात के? कौन सी जात? ये ऐसा जात है जिसका परमेश्वर कौन है? यहोवा। यहोवा। समझ में? इसलिए परिस्थिति कुछ भी हो, मेरे लिए दृढ़गढ़, मेरे लिए चट्टान, मेरा छुड़ारा, मेरा छुटकारा, मेरा सब कुछ कौन है? सिर्फ परमेश्वर। इसलिए किधरी हमको क्या होना है? शरणागत। ये वर्ड याद रख लो। क्या करना है? शरणागत। शरणागत का मतलब मैं जहाँ कर सरेंडर होना, उसको मेरे पास नहीं बुलाना। एक बात हमेशा याद रखना, पिछला बार भी समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ओम प्रकाश सिस्टर, तुम हमारा घर में हो,
एक बात के लिए बोलो, ये महा गलत है। मैं गलत नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? महा गलत। कोई भी हो, सिस्टर हो या आपके घर के मम्मी पापा भी हो या आपके घर में कोई भी सीनियर व्यक्ति हो, भूल से भी उनको अपने पास नहीं बुलाना। तुम उनके पास क्या करना, ये हमेशा रखना। संसारिक तौर में भी, मतलब इसका मतलब मेरा माँ बाप को घर पे नहीं बुलाने, वो नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी बात हो, मैं उनके पास क्या करना, जाना। मेरा मालिक अगर रहेगा, मालिक को नहीं बोलना कि आप इधर आओ, मेरे को आपसे बात करना है, नहीं, मैं उनके पास क्या करना। बात समझ में आ रहा है? कुछ बात की कोई भी बात हो, अभी हम लोग खाना पीना के लिए थोड़ा रहने के लिए बुला रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन कुछ जरूरत है, कुछ बात करना है, कुछ पारिवारिक समस्या है या कलीसिया की समस्या है या हमारे पर्सनल जीवन का समस्या है, मेरा फर्ज बनता है बड़ों के पास मुझे जाना। समझ में? यही बात को किधर भी अप्लाई करना, परमेश्वर के विषय में भी। पर प्रभु तू उतरा नहीं, मैं आपके पास आकर अभी आपको जो करना है क्या करो, लेकिन इतना मुझे भरोसा है, मुझे वो किसी के हाथ में नहीं पड़ाएंगे। समझ में? इसलिए वचन में पढ़ते हैं, मनुष्य के हाथ में गिरने से हाथ में गिरना भला है, दाऊद बोलते हैं ना। और एक वचन भी आप पढ़ लो, भजन संहिता 118 का 8। यहोवा की हाँ, शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर हाँ भरोसा रखने से उत्तम है। उत्तम है। क्या करना है? यहोवा की शरण लेना। बात समझ में आया? किसका शरण लेना? समस्या बहुत बढ़ गई, क्या करेंगे? घर में बैठकर माथा मत फोड़ो, क्या करो, जिधर भी है उधर ही क्या कर जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में। अच्छा, परमेश्वर की उपस्थिति किधर है? सिर्फ रामनगर में है? जिधर खड़े आप उसको खोजना शुरू कर दे, वो तो आपके साथ ही है, बुलाने की तो जरूरत नहीं है। प्रभु मैं इधर बैठ जाता हूँ, अभी जो करना आप क्या करो, उधर ही बैठ जाओ। बात समझ में? इसलिए क्या, वापस एक बार पढ़ लीजिए, यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्यों उत्तम है? लास्ट बात हम लोग समझ के लीजिए, बात समझ के लीजिए, क्यों मुझे परमेश्वर ही उत्तम है, क्यों मुझे उसी के शरणागत होना है? इसका कारण क्या है मालूम है? मनुष्य के लिए सब बात संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब बात क्या है? संभव है ना? पिछले दिन में वो पढ़ा था, फिर कौन उद्धार पाएगा? तब वो क्या बोल रहे, यीशु क्या बोल रहे, ये नहीं भूल गए। वो धनवान आकर यीशु से पूछा, फिर पीछे चला गया, फिर चेले पूछ रहे, प्रभु अगर इतना बड़ा बड़ा कंडीशन डालोगे तो किसका उद्धार होगा? तब यीशु क्या बोले, वो तुम्हारा काम नहीं है। मनुष्य के नजर से अगर हम देखेंगे ये क्या है? असंभव, लेकिन मेरे लिए सब कुछ संभव। बात समझ में आ रहा है? हमसे कोई भी बात संभव नहीं। हम सोचेंगे कि मैंने हल कर दिया, हल नहीं किया, आप खाली जस्ट उसको लांग कर निकल गए, वो आपका पीछा ही करेगा। लेकिन फैसला अगर होना है, किधर चला जाना? परमेश्वर के पास क्या हो जाना? वेरी गुड, परमेश्वर के पास क्या हो जाना? शरणागत हो जाना। क्यों मैं बोल रहा हूँ? आज घर में जाकर एक होमवर्क आपको आज दे रहा हूँ, कल शाम तक में आपको ये होमवर्क करके लाना है, कल शाम के लिए। हाँ, क्या होमवर्क है? मैं क्यों ये बात को बोल रहा हूँ? मनुष्य, ध्यान से सुन लो पहले, मनुष्य के लिए सब बात असंभव, परमेश्वर के लिए सब बात संभव है। इसका सबूत क्या है? प्रूफ क्या है? रमेश समझ में आ रहा है? मनुष्य के लिए सब बात असंभव है, परमेश्वर के लिए सब बात संभव है। इसका प्रूफ क्या है? आप यशाया, यिर्मयाह और इज़ेकिएल, इन किताबों को आप पढ़ोगे, ये 3 किताबों में से आपको ढूंढना, यहोवा यों कहता है, ये वर्ड आपको मिलेगा। कौन सा वर्ड? ये वर्ड आपको कई बार क्या करेगा? मिलेगा। इंग्लिश में 10
सेड द लॉर्ड। ये कई बार आपको मिलेगा। ये यहोवा यूं कहता है करके क्यों वो शब्द का अगर इस्तेमाल बार बार किया गया, इसका कारण है वो जो काम उधर यहोवा करने जा रहा है, जो बोल रहा है, वो मनुष्य के लिए नहीं है, वो किसके लिए संभव है? समझ में आया? निर्जन प्रदेश को एदेन की वाटिका की तरह बनाना मनुष्य को संभव है? मनुष्य से संभव है? निर्जन प्रदेश बोले तो रेती रेत है, उधर कोई जीव जंतु पल नहीं सकता। वचन में लिखा है कि वो निर्जन प्रदेश को किसकी तरह बनाएगा? ये मनुष्य से संभव है, लेकिन उधर वचन में आप पढ़ सकते, आपको मिलेगा। उसमें लिखा है यहोवा यूं कहता है। ये शब्द क्यों बोला गया है? यहोवा क्यों कह रहा है ये काम से ही होगा, इसलिए वो वाक्य का बार बार क्या किया गया। तो आप ढूंढ कर लेके आना ऐसे किधर किधर ये वाक्य लिखा है, और वो वाक्य के साथ लिखना है यहोवा उधर क्या करने के बारे में बोल रहा है। यहोवा यूं कहता है मैं ये करूंगा, यहोवा यूं कहता है मैं ये करूंगा। वचन का नंबर और ये पॉइंट इतना नोट करके आपको कल लेके आना, ठीक है? होमवर्क है आपके लिए। समझ में आ गया क्यों ऐसा बोल रहे? यहोवा यूं करता है, क्यों ऐसा लिखा है? क्यों लिखा है? यशायाह, यिर्मयाह, एजेकिएल, इसमें ये वाक्य बार बार क्यों इस्तेमाल किया कि यहोवा यूं कहता है? ऐसा क्यों लिखा है? वही काम वो काम वो ही कर सकता है, इसलिए उधर लिखा है कि यहोवा यूं कहता है। मनुष्य वो काम नहीं कर सकता। तो मुझे परमेश्वर क्यों जरूरत है? मुझे परमेश्वर क्यों जरूरत है? मैं खुद चल नहीं सकता, मेरे से संभव नहीं है, इसलिए मैं किसके पास? परमेश्वर के पास प्रार्थना करूं। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा करते हुए गाएंगे। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, ओ जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, संसार के तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ। क्या प्रभु ने आपसे यही कहा? प्रभु का आनंद है मेरी ताकत।
ईसाइया